नमस्कार, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में कैमरामैन शिवम के साथ उपस्थित हूँ बीहट नगर परिषद में। बीहट नगर परिषद यूँ कहें बीहट गांव के इतिहास को जानेंगे, यहाँ की परंपरा को जानेंगे, यहाँ की उपलब्धियों को जानेंगे। सर्वप्रथम हम अगर बीहट के बारे में जानते हैं तो बीहट क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ पर एक दो नहीं कई क्रांतिकारी शहीद हुए हैं। हम बात अगर करें राजनीति की तो राजनीति की जनक भी बीहट है, जहाँ से तेघरा विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक श्री रामचरित्र बाबू को देने वाली ये धरती है। बिहार सरकार के प्रथम सिंचाई मंत्री श्री रामचरित्र बाबू को देने वाले यह धरती है। कांग्रेस के विधायक रह चुके थे, खुद मंत्री रह चुके थे बिहार सरकार में। आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर कि बीहट एक ऐसी धरती है जहां पिता कांग्रेस से बिहार सरकार में मंत्री बने तो उनके पुत्र चंद्रशेखर सिंह कम्युनिस्ट पार्टी से सीपीआई से माटीहानी से विधायक बने थे। मुंगेर प्रमंडल में जिस समय मुंगेर जिला होता था उस समय बेगूसराय का प्रथम एमएससी करने वाले भी रामचरित्र बाबू थे। हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं, यहाँ के इतिहास को जानते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि बेगूसराय जिला का प्रथम आईएएस देने वाली यह धरती है। यहाँ के बीपी सिंह जो आईएएस थे, भारत सरकार के गृह मंत्रालय में कार्य किए थे, विश्व बैंक के चेयरपर्सन रह चुके थे। हम आगे जब बात करते हैं यहाँ के बारे में तो बीपी सिंह सिक्किम के राज्यपाल भी रह चुके थे। यह ऐसी उर्वर धरती है। हम जब बात वर्तमान की करते हैं तो वर्तमान में भी यहाँ के दो भाई हैं, विकास वैभव जी और उनके अनुज, दोनों आईपीएस हैं। ये यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था है। हम आगे अगर बात करते हैं अब इसके क्षेत्र आबादी की, यहाँ के वोटरों की, यहाँ के अन्य स्थिति की, तो बीहट नगर परिषद में लगभग 7,000 घर हैं और 28,000 के लगभग यहाँ वोटर हैं। 80,000 की आबादी बीहट नगर परिषद की है। वर्तमान इसकी स्थापना, नगर परिषद की स्थापना 2012 ईस्वी में हुई थी और यहाँ के प्रथम चेयरपर्सन जो थे यहाँ के वो राजेश कुमार उर्फ टूना जी थे। वर्तमान में यहाँ के चेयरपर्सन रजनीश कुमार जी हैं। इस बीहट बेगूसराय जिला के खेल की नर्सरी भी कही जाती है। कबड्डी यहाँ की प्रमुख खेल है। कबड्डी में यहाँ लगभग कहा जाए तो सैकड़ों खिलाड़ियों को बीहट ने दिया है। जिस 100 खिलाड़ियों में लगभग 100 खिलाड़ी ऐसे हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, सरकारी सेवा में हैं। यहाँ 2 टीमें वर्क करती है, 2 समूह हैं कबड्डी की जो कार्य करती है। हम इसका परिचय अगर आपको करवाते हैं तो बीहट का परिचय ये है, 2 टीम में, एक यहाँ पर कार्य करते हैं स्टूडेंट क्लब बीहट और दूसरा है स्पोर्टिंग क्लब बीहट। जब कबड्डी की बात आती है तो हम यहाँ के वर्तमान में जो प्रो कबड्डी लीग खेल चुके हैं भावेश जी, अगर उनसे आपको मुखातिब नहीं करवाते हैं तो ये भी एक अन्याय होगा। हम आपको भवेश जी से अवगत करवाते हैं। अभी प्रैक्टिस करने इस ग्राउंड में आए हुए थे। भवेश जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। भवेश जी, कबड्डी की नर्सरी कही जाती है बीहट और उसके एक पौध के रूप में वर्तमान में आप हमारे चैनल पर हैं अगर कहा जाए तो इसको कबड्डी की नर्सरी क्यों कही जाती है? सर, जब
मुझे लगता है कबड्डी तो छोड़ दीजिए, जैसे गांव में मैंने पैदा लिया बीहट में, होश संभालते हमारा घर जस्ट यहाँ से 100 मीटर दूरी पे है। उसके सामने स्कूल पड़ता है जो अभी भी चल रहा प्रैक्टिस। स्कूल से मैंने पढ़ के बड़ा हुआ, मिडिल स्कूल महात्मा गांधी हाई स्कूल है, ये यहाँ भी कबड्डी होती थी और वहाँ भी होती थी, दोनों जगह। और 2 स्कूल है हमारे घर के आसपास, दोनों जगह सिर्फ कबड्डी और कबड्डी ही दिखता था। तो कहना ये नर्सरी इसलिए कहा जाता है यहाँ कि जो बच्चे का आँख खुलता है, होश संभालता है, नज़र में उसके कबड्डी ही आती है। अगर पहला कोई गेम कहीं देखिए क्रिकेट आएगा, अभी के दौर में क्रिकेट चल रहा है टीवी पे, ये गली में, लेकिन यहाँ इस गांव में घूम लीजिए, कम से कम 15-20 ग्राउंड मिल जाएंगे कबड्डी के आपके, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते दिखेंगे, जो ये कहीं बिहार में क्या मिलना बहुत मुश्किल है। होश संभालो और कबड्डी के मैंने मैदान होश संभालते कबड्डी के मैदान में नजर आते हैं बच्चे यहाँ के। आप सुबह शाम कभी भी आइए, अभी तो थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज रहे हैं, आप मॉर्निंग या इवनिंग कभी टाइम आइए तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बच्चा, छोटे से लेके बड़े तक, 5 साल से लेके आपको 40 साल तक के सभी बच्चे, स्तर के बच्चे, 40 साल तक के बच्चे ही दिखेंगे यहाँ पे। 40 साल तक के बच्चे एक बड़ी बात कही आपने, 40 साल के बच्चे भी की तरह खेलते हैं, अर्थात बच्चे खेलते हैं। हमारी उम्र 28 साल है, हमारे दोस्त कोई 29 कोई 30 साल के हैं, यहाँ के सारे हाफ पैंट में यहाँ भी खेलते रहते हैं सुबह शाम, तो बच्चे की गिनती में आएंगे। अच्छा, इसमें प्रमुख योगदान किनका किनका है कबड्डी में? कबड्डी बीहट की नस्ल जहाँ तक जब से मेरी होश हुई है, अभी तो गुजर चुके हैं, यहाँ के RN सिंह बेगूसराय के जिला के सेक्रेटरी थे, रामनंदन सिंह, और दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उन्हीं की देख रेख में कबड्डी यहाँ पे शुरू हुई थी। शुरू से उन्होंने कबड्डी में मतलब अपना सारा जीवन कबड्डी में ही दे दिया था। यूँ कहा जाए कि बीहट की अगर पहचान कबड्डी में है तो आप पहचान रामनंदन सिंह के बदौलत। हाँ, चाहे वो कोई क्लब हो, स्पोर्टिंग क्लब हो, स्टूडेंट क्लब हो, अदरवाइज कहीं भी, बीहट में नहीं बेगूसराय में पहचान अगर कबड्डी की है तो उनका देन रामनंदन सिंह का है। और वर्तमान में हम सुनते हैं कि आपके ग्रामीण हैं जो बेगूसराय ही नहीं स्टेट लेवल पैनल के प्रशिक्षक पवन देव जी हैं, पन्ना लाल जी हैं, उनका क्या योगदान बीहट कबड्डी? जब रामनंदन सिंह बीमार पड़ गए थे हमारे, तो उन्होंने अपना सारा कारोबार श्यामनंदन सिंह और पन्ना लाल जी को दिया था कि अब हमारे एब्सेंट में आप देख रेख करें, और उन्होंने उनको जिम्मेदारी से बहुत अच्छे पूर्वक से निभाया, जो उनके सब समय में संभव नहीं हो पाया था। इन्होंने अपना मेहनत परिश्रम के बल से अभी के समय में वो चल रहा था। लेकिन यूँ कहे कि उस टाइम उतना व्यवस्था सरकार के द्वारा भी नहीं दी जाती थी, ना उतना डेवलप कबड्डी गेम था, और अभी के युग में कबड्डी क्रिकेट के बराबर के लेवल पे आगे खड़ी है। अगर 2018 का TRP देख ले तो IPL से ज़्यादा TRP प्रो कबड्डी लीग की थी। बिल्कुल जी। यहाँ के प्लेयर, थोड़ी सी कमी हम लोग के पास ये थी मैट की, इंडोर हॉल की। एक ऐसा मात्र बेगूसराय ज़िला है 38 ज़िला में जहाँ की एक अपना इंडोर हॉल नहीं है। और पूरे बिहार में यूँ कहा जाए, पूरे बिहार में एक बेगूसराय जिला है जिसका अपना इंडोर स्टेडियम आज तक नहीं बना। अगर एक बिहार सरकार का योजना है खेल भवन बनाने का, बिहार सरकार द्वारा कला संस्कृति विभाग कार्यक्रम द्वारा दिया गया है, आज से नहीं लगभग 2 साल से 6 करोड़ की स्वीकृति दी हुई है DM साहब को। उस हॉल का आज तक ना नींव पड़ा है ना कहीं पड़ा। बाकी जिलों में आप देख लें तो हॉल बन के खेल भवन डिपुट हो चुका है सर विभाग को। आप तो खेल से हैं, इसमें राजनीतिक उदासीनता है या प्रशासनिक उदासीनता है? कहें तो दोनों, क्योंकि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। खेल में राजनीतिक जरूरी नहीं है, बिना राजनीतिक का खेल भी नहीं होता। सौतेला व्यवहार कहा जा सकता है इसको। अभी हाल फिलहाल में देखे कि विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, सारे मुद्दे उठे पूरे बिहार में, देख लिए किन्हीं विधायक या किन्हीं के मुंह से कभी खेल का मुद्दा आपने सुना है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो सौतेला व्यवहार इसको नहीं कहे तो क्या कहें? मैंने कई प्रत्याशी जो थे उनसे प्रश्न भी रखा था कि आप बहुत सारे विकास की योजनाओं को गिनवाते हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख योजना है खेल से भी तेघरा विधानसभा क्षेत्र में कई युवा हैं, कम से कम बीहट और बरौनी, बिल्कुल, कि सैकड़ों युवा सरकारी सर्विस में है। बिल्कुल। और बीहट तो लगभग अगर कहा जाए लड़का लड़की दोनों मिला दिया जाए सिर्फ कबड्डी में तो 100 के आंकड़ा को पार कर चुके हैं। मुझे जो लगता है 25 प्लस यहाँ की बेटियाँ अभी सरकारी सेवा दे रही हैं, और 60 से अधिक बेटे यहाँ की सेवा दे रहे हैं सरकारी सेवा को अलग अलग पदों पर। और बीहट मिला दिया, ये बरौनी मिला दिया जाए तो मुझे लगता है 250-300 की आंकड़ा पार कर जाएगी। इतने हम व्यवसाय के लिए, हम रोजगार के लिए सरकार को कोसते रहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है, हमको व्यवसाय नहीं मिल रहा है। अगर खेल, ये 2 जो नर्सरी है बीहट और बरौनी, इसमें अगर स्टेडियम निर्माण कर दिया जाए, मैंने कई प्रत्याशी से रखा था प्रश्न,
तो अभी 250 का आंकड़ा है, कुछ वर्षों में ये 2500 का भी आंकड़ा पार कर छू जाएगा। लेगा। और जो भी जाएंगे हमारे समाज से जाएंगे, हमारे परिवार से जाएंगे बच्चे, हम खुशहाल होंगे। हम जो अपने दयनीय स्थिति पर हो रहे हैं, लेकिन किन्हीं का उत्तर सकारात्मक नहीं आया था। सर एक बात बताऊं, अभी जॉब की बात चल रही है। अभी बिहार सरकार द्वारा कबड्डी के कोटे से 5 प्लेयरों को जॉब दिया गया था पूरे बिहार में। जी, इसमें 5 में 4 प्लेयर इस ग्राउंड के, इस क्लब के थे। आपके यहाँ के, आपके उसमें क्लब एक के? हम है, आप किस जॉब में भी हैं? सचिवालय में जॉब है, सचिवालय में? सचिवालय लिपिकीय सेवा में। 2 लड़की हमारी डीएम ऑफिस में ज्वाइन की है, 2 महीना हुआ है उसको ज्वाइन किए हुए। बेगूसराय इसी ग्राउंड की लड़की है, इसी गांव की लड़की है। बेगूसराय आप छोड़ दीजिए, एक लड़की का, इसी गांव की लड़की का सासाराम में हुआ है डीएम ऑफिस में। पूरे बिहार में 5 को सरकार जॉब दे रही है, 5 में 4, एक क्लब, एक ग्राउंड, एक गांव की लड़की हो, और उस क्लब के पास अपना प्रॉपर ग्राउंड नहीं है आज तक के इतिहास में। ये भी बेगूसराय के लिए एक दुर्भाग्य है। मैं खुले आम बोल रहा हूँ अपने चैनल से कि ये भी बेगूसराय के लिए और बीहट के लिए ये दुर्भाग्य की बात है। और सर यहाँ पे लोकल का मदद हमें बहुत मिलता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को बोल के, हाथ पाँव पकड़ के, ये तो सरकारी स्कूल है, यहाँ उनकी मर्जी है कि हमें खेलने दें या ना दें। जी बिल्कुल। उनसे रिक्वेस्ट करके स्कूल आवर के हमारे बच्चे आके खड़े रहते हैं 4 बजे तक गेट के बाहर कि बच्चे निकलेंगे तो फिर हम ग्राउंड में घुसेंगे। जिसकी वजह से कई बार प्रिंसिपल साहब डांटते भी हैं कि अभी 4 बजा नहीं तुम लोग घुस गए। सर 4 से लेकर 5:30 से तो अंधेरा हो जाता है, तो बच्चे खेलेंगे कब यहाँ पे। तो हमने नगर परिषद के चेयरमैन से बोल बाल के रिक्वेस्ट करके किसी तरह से लाइट मंगवाया। बच्चे खुद से लाइट जो है ये बिहार नगर परिषद की देन है। नहीं, देन तो उन्हीं की देन लगा हुआ दिया हुआ उन्हीं का है, लेकिन बच्चों ने जाके उनसे रिक्वेस्ट किया। हमारे सेक्रेटरी साहब खुद गए, मिले उनसे, उन्होंने लाइट दिया। ये पोल ला के कहीं से किसी से मांग के, कहीं से उठा के खुद लगाना, खुद वायर करना, सारा काम हमारे प्लेयरों ने किया है। क्योंकि हमारे पास वो साधन नहीं है कि हम बिजली मिस्त्री को ला के उनका पे करें, उनसे लगवाएं। उनके लिए फिर हमें दूसरे के यहाँ भीख मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल जी। ये जितने प्लेयर हमारे यहाँ से उठ के जा रहे हैं, और दूसरा लड़का, एक लड़का मात्र आर्मी में हुआ है अभी 27 तारीख, इस 27 को दुर्गा पूजा के बाद वो ज्वाइन किया है, वो इसी ग्राउंड का लड़का है। पूरे बिहार में एक का जॉब हुआ आर्मी में स्पोर्ट्स कोटा कबड्डी से, वो इसी ग्राउंड का लड़का है। बीहट के लिए ये भी एक सौभाग्य की बात है। और दुर्भाग्य की बात यह कि हमारे पास एक परमानेंट ग्राउंड नहीं है कि हम प्रैक्टिस कहाँ करें। अगर आज प्रिंसिपल साहब चाहे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज भवेश जी से मैं बात कर रहा हूँ, और बेगूसराय के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, अगर मेरी बात आपके कानों तक जा रही है और आपके अंदर यदि बीहट के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है, खेल के प्रति थोड़ी सी भी आस्था है, बीहट ही नहीं, हाँ, कबड्डी के प्रति आस्था है, और आपको ये लगता है कि हम समाज के प्रति कुछ करें, तो सड़क नाली बनाने से विकास नहीं होता है। बच्चों का विकास हो, खेल का विकास हो, निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा, निश्चित रूप से हमारे बेगूसराय का विकास होगा। और इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। सर अभी लगभग 1 साल हो गए जी। पिछले साल हमने सीनियर नेशनल में पहली बार मेडल मारा था महिलाओं का। 67 साल के इतिहास में कबड्डी में बिहार पहली बार मेडल में आई थी सीनियर नेशनल में, जिसमें हमारी गांव की 3 लड़कियां थी। हाँ, कहाँ है अशोक सर? पोखर पर, वो अच्छा मिडिल स्कूल वाला पोखर ना? हाँ। हम थोड़ा आ गए हैं इधर, आपका हाई स्कूल नहीं है, यहीं आ रहे हैं, यहाँ से हम फिर आपके पास पहुँच रहे हैं। आप वहीं रुकिएगा ना, अपना इप्टा वाला कार्यालय जो है आपका, बस वहीं रुकिए ना, हम यहाँ से छूट रहे हैं। नहीं 2 मिनट रुकिए ना, हम थोड़ा भवेश जी से 1-2 शब्द ले रहे हैं, अपन्ना बाबू से, उसके बाद आप उन्हीं का। जी बिल्कुल रुकिए जी, ठीक, हम 5 मिनट में आपके पास पहुँच रहे हैं। हाँ भवेश जी, तो बताइए। पहली बार बिहार की महिलाओं ने मेडल मार के लाया था, इतिहास में पहली बार हुआ था कि सीनियर महिला ने बिहार की टीम जाके नेशनल मेडल पे जाके मेडल लाया, जिसमें कैप्टन बिहार की इसी गांव की लड़की थी। अच्छा। 12 में 3 लड़की हमारे गांव की थी। 3 लड़की थी, रेमी, कोमल और सरिता, जो इसी क्लब से बिलोंग करती है, इसी गाँव से बिलोंग करती है। तीनों खेली थी, जिसमें रेमी का एक जॉब लगा अभी सचिवालय वाला में। अच्छा। हमारे एमपी महोदय जो हैं गिरिराज सिंह, वो हमारे सम्मान समारोह के लिए आए थे 10 अक्टूबर को। अच्छा। हमने वहाँ रिक्वेस्ट किया मैट के लिए कि हमारे पास कबड्डी ग्राउंड अब मिट्टी से उठ के मैट पे आ गई है, प्रो कबड्डी नेशनल मैट पे होता हाँ, है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। और प्रो कबड्डी के आने के बाद तो ये और कंपलसरी हो गया, हर नेशनल अब स्टेट मीट हमारे गाँव के बाहर जाइए तो मैट पे होता है, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। हमने रिक्वेस्ट करा, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को संज्ञान में लेके मैट अलॉटमेंट एमपी कोटा से किया उन्होंने।
अच्छा। प्रशासन की तरफ से लेटर भी आया सेक्रेटरी साहब को कि आपकी तरफ से आया है कि आपको मैट इतना दिया जाएगा। 10 अक्टूबर और आज हम नवंबर क्रॉस करने वाले हैं, साल भर हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से हमें पिछले मैट साल की बात कर रहे हैं, 10 नवंबर की, ये 2019 की 19 की और साल भर हो गया। अक्टूबर 10 अक्टूबर को हमने दिया था, अगले मंथ हो गया था कि मिल जाएगा मैट आपको, पैसा सेंक्शन हो गया। लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक हमारे पास सेक्रेटरी साहब के पास मैट नहीं आया। ये दुर्भाग्य है, इसे दूसरे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक शब्द इसके लिए है कि ये खेल और खिलाड़ियों के प्रति दुर्भावना और दुर्व्यवहार है। और दूसरी चीज़ है सर, तेघरा विधानसभा में लोकल विधायक लगता 30 साल बाद हमारे गांव के बने हैं जी। रामरतन सिंह जी, उनसे हमें बहुत उम्मीद है। वो खेल से शुरू से जुड़े हुए भी रहे हैं, सब दिन ग्राउंड में ही बिताया है उन्होंने। और देखते हैं अभी तो उन्होंने हाल फिलहाल में जीता है, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में हम लोग को क्या मदद करते हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं हम लोगों की कि अभी नया विधायक हमारे गांव से उनका, उनको पता है हमारे साथ क्या दिक्कत है, उनको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो समझते हैं हमारी भावनाओं को। अब देखते हैं हमारे लिए वो क्या करते हैं। बिल्कुल करेंगे। मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी, मैंने 1-2 प्रश्न रखा भी था इस पर, तो उनका सकारात्मक पहल आया था। उन्होंने कहा हम क्षेत्र की समस्याओं को पहले एकत्रित कर रहे हैं और उसके बाद उस पर हम कदम नहीं वो शुरू उठाएंगे। से जुड़े हुए हैं कबड्डी वॉलीबॉल गेम से। वो कोई लोकल मैच भी होता है, एक दिन का भी अगर 10 मिनट का 100 मैच भी कराते हैं तो वो आके बैठ के ज़रूर देखते थे। आज से नहीं, लगभग 20 साल से तो हम देख रहे हैं उनको। इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि अगर वो बचपन से देख रहे हैं, हम लोग को समझ रहे हैं, उनके साथ संगठन में पूरी भी अब तेघरा विधानसभा आ गई है। पहले तो गाँव की बात थी, गाँव के मुखिया जी कहलाते थे, अब तो विधायक जी कहलाने लग गए। जी जी। तो अब बहुत और मैंने उनके प्रति जो है कहा जाए कि उनका दायित्व भी अब बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा और आप उम्मीदें लोगों बढ़ का गई हम विश्वास लोगों भी की। उनके जब प्रति वो कुछ नहीं थे तब हम लोग को बहुत मदद करते थे। जब हर जगह कुछ मिले ना मिले, उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। हर बार बुलाइए तो हर कुछ ना कुछ मदद करके वो जाते ज़रूर थे हमारे पास। अब तो उनके पास सरकार है, हमारे यहाँ सरकार जिनकी बनी मार्गदर्शन बने एनडीए की अलग चीज़ है, लेकिन हमारे लिए तो वही सरकार है, तेघरा के वो सरकार है। और बहुत अच्छे आदमी भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत मददफुल हैं। जो आदमी एक बार जाता है उनके पास बिल्कुल वो मदद करते हैं। तो हम लोगों से बहुत उम्मीद है, बस अभी देखते हैं वो उम्मीद अब कब तक कायम रहे, हमारे पास आती है। एकदम होगी। तो ये थे हमारे भवेश जी, जो प्रो कबड्डी भी खेल चुके हैं। बीहट की और परंपरा रही है, बीहट राजनीतिक और खेल की ही परंपरा नहीं रही। यहाँ के जो ठाकुरवाड़ी हैं, राम जानकी मंदिर हैं, आपको बता दूं कि मिथिलांचल जनकपुर के बाद अगर कहीं पर राम विवाह में बारात निकाली जाती है तो वह धरती बीहट ही है। अगर बीहट की शैक्षणिक व्यवस्था की बात करें तो बीहट में 1 डिग्री कॉलेज हैं, 3 इंटर कॉलेज हैं और लगभग 18 प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल हैं। ये बीहट की शैक्षणिक व्यवस्था है। अस्पताल भी अपना यहाँ पर है, हर चीज़ है। लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक उदासीनता भी अगर कहीं देखी जाती है तो बीहट में देखी जाती है, जहाँ 100 से अधिक बच्चे सरकार की सेवा दे रहे हैं भिन्न भिन्न पदों पर खेल के माध्यम से आगे बढ़कर। और वहाँ खेल के लिए ना कोई स्टेडियम है, चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो। यहाँ तक कि जहाँ 100 से अधिक सिर्फ कबड्डी में खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक मैट की व्यवस्था भी नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। हम आगे बढ़ेंगे, बीहट के इतिहास को और गहराई से जानेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं बीहट के बारे में। तो बीहट की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं बीहट के सफ़र के बारे में। बीहट के सांस्कृतिक विरासत की बात करें, कला विरासत की बात करें, तो यह बीहट वही धरा है जिसने कीर्तन सम्राट विंदेश्वरी सिंह को जन्म दिया। जो कीर्तन सम्राट विंदेश्वरी जी बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, वरन पूरे भारत में एक अलग पहचान बनाए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पैदल भारत के सभी तीर्थस्थल की यात्रा किए थे। उनके बारे में एक प्रसंग आता है चंबल घाटी का, जहाँ पर जब ये तीर्थ यात्रा में जा रहे थे और वहाँ के डाकुओं ने इनको पकड़ा था। डाकुओं ने इनको रोका लूटपाट के उद्देश्य से। इन्होंने कहा था कि मैं भगवान राम का भक्त हूँ। तो डाकुओं ने कहा कि कैसा भक्त है, एक परिचय दिखाइए। तो उन्होंने कहा मैं अगर राम को पुकारूंगा तो राम इस चंबल घाटी में भी वर्षा कर देंगे।
सभी डाकुओं को हंसी आई इनके बातों पर और डाकुओं ने इनसे कहा तो दिखाओ, अगर तुम दिखा देते हो कि तुम्हारे आवाज़ पर, तुम्हारे स्वर पर राम की कृपा से यहाँ बारिश हो जाती है, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। और उनकी एक गीत थी, राम कहाँ हो मेरे राम। इस गीत को सुनकर वहाँ पर बारिश हो गई थी। सभी डाकुओं को आश्चर्य हुआ था कि ये कैसा भक्त हैं जिनके एक आवाहन पर बारिश हो गई। उनका सौ सम्मान विदाई डाकुओं के द्वारा चंबल घाटी से की गई थी। सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो वर्तमान में बीहट में 2 संस्था कार्य कर रही है। एक संस्था आकाश गंगा चौपाल है, तो दूसरी संस्था बीहट की इप्टा है। बीहट इप्टा की बात करें तो बीहट इप्टा के कार्यक्रम पूरे भारत के प्रमुख शहरों में हो चुके हैं और यहाँ की कलाकार पूरे भारतवर्ष में अपनी पहचान बना चुके हैं। अब आते हैं हम राजनीतिक सफर पर। पुनः बीहट पंचायत की स्थापना से लेकर बीहट नगर निगम नगर परिषद बना। हम ऐसे एक पर्सन से मिलवाने जा रहे हैं आपको जो बीहट नगर पंचायत के प्रथम मुखिया से लेकर बीहट नगर परिषद के प्रथम चेयरपर्सन भी हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं राजेश कुमार टूना जी। हम इनसे जानेंगे कि बीहट के साहित्यिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, कला और सांस्कृतिक विरासत के बारे में। सबसे पहले राजेश जी, केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं केवी स्टूडियो के सभी साथियों को दीपावली, छठ पर्व के शुभ अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने नगर बीहट की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और ज़िले की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज आपने मेरे आवास पर आकर हमसे साक्षात लेने के लिए पहुंचे हैं, इसलिए सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और केवी स्टूडियो के संस्थापक डॉक्टर रोशन जी को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। राजेश जी, बीहट हमारे बेगूसराय जिला की एक पहचान है, रीढ़ है। अगर बीहट की चर्चा नहीं हो तो बेगूसराय जिला की कल्पना नहीं की जा सकती है। और आप लगातार चाहे मुखिया के रूप में हो या नगर परिषद चेयरपर्सन के रूप में हो, आपने 15 वर्षों तक बीहट की सेवा दी है। बीहट के हर एक विरासत के बारे में अपने मुखारबिंद से हमारे जितने भी दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको बताएं। देखिए, बीहट एक नाम ही काफ़ी है। जहाँ तक अभी आप चर्चा कर रहे थे बीहट के बारे में, निश्चित तौर पर बेगूसराय ज़िले में हम लोग को गौरव महसूस होता है कि जब किसी भी क्षेत्र की चर्चा होती है, चाहे वो राजनीतिक चर्चा हो, कला सांस्कृतिक की चर्चा हो, शिक्षा जगत की चर्चा हो और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अगर किसी प्रकार की चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर सामने एक बीहट गांव खड़ा हो जाता है। आप बिंदेश्वरी बाबू के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने शुरू में ही कहा कि बिंदेश्वरी बाबू कीर्तन सम्राट बस नाम काफ़ी है, जिनके नाम से बीहट जाना जाता था। आप चले जाइए बिहार के किसी भी कोने में, मिथिलांचल एरिया हो, तिरहुत हो, मगध प्रमंडल हो या बिहार से बाहर उत्तर प्रदेश की ओर चले जाइए। अपने चंबल की घटना के बारे में ही बता रहे थे, मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे थे। निश्चित तौर पर उस बात में सच्चाई है। तो अगर हम लोग भी कहीं जाते हैं तो जब चर्चा करते हैं, जब मतलब इंट्रोडक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, पूछा जाता है कि आप कहाँ से, किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, आपका गांव कहाँ है, तो हम ज़िला के बाद जब अपने गांव की ओर बढ़ते हैं तो अनायास सामने वाला पूछ देता है कि आप बिंदेश्वरी बाबू कीर्तन सम्राट के गांव के हैं। तो इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है। कीर्तन सम्राट के रूप में, कीर्तन सम्राट की उपाधि उन्हें मिली थी और भजन कीर्तन में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी और आज भी
अब उन्होंने जो छाप छोड़ के गया है, या जो उन्होंने कुछ अपने अपने कीर्तन टीम से जो जुड़े हुए कुछ सदस्यों को छोड़ के गए हैं, तो आज भी हमारे गांव में जो है सो पप्पू जी हैं, मुकेश जी हैं, और सब मतलब उनके नाम को ही रोशन कर रहे हैं, कीर्तन सम्राट के नाम को ही रोशन कर रहे हैं। इसलिए हमें ही नहीं, पूरे बिहार को कीर्तन सम्राट विंदेशी बाबू पर गौरव है। इसके लिए हम लोगों को खुशी होती है। आप 15 वर्ष तक नगर बीहट की सेवा दिए, चाहे वो मुखिया के रूप में हो या नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में हो, तो आप एक प्रतिनिधि के रूप में बीहट को किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर सच बताऊं तो मेरा कोई ऐसा अपना मतलब मिशन या विज़न नहीं था कि मैं इस क्षेत्र में आऊं। मैं सिविल इंजीनियरिंग से पास आउट हूं। मित्रों, गांव के कुछ युवा पीढ़ियों ने मुझे ज़बरदस्ती कहिए, जब त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ था तो 2001 में हमें मुखिया में खड़ा कर दिया। और बीहट आपसे छुपा हुआ नहीं होगा कि बीहट वामपंथियों का गढ़ माना जाता था, और उनके क्रियाकलापों से, खास करके जिस पंचायत से हम ग्राम प्रधान के पद को सुशोभित किए थे, तो वामपंथियों का बहुत अच्छा खासा पकड़ था, प्रभाव भी था, क्योंकि वो जनता से और ज़मीन से यहाँ के लीडर जुड़े हुए थे। उस समय का दौर था, कॉमरेड चंदेसी सिंह का दौर था। अभी वर्तमान जो हमारे विधायक रामरतन बाबू हैं, उन लोगों का ज़बरदस्त पकड़ था बीहट बाजार क्षेत्र में, और मुझे बीहट बाजार क्षेत्र से ही मुखिया का उम्मीदवार बना दिया गया था। बड़े शालीनता पूर्वक हमने चुनाव लड़ा था, और खास करके युवा पीढ़ियों का आशीर्वाद मुझे मिला, और मैं पहली दफ़ा जो है सो त्रिस्तरीय पंचायती राज के पीरियड की जब शुरुआत हुई थी, तो मैं पहली दफ़ा बीहट पंचायत 2 का मुखिया बना था। वहाँ से मैं अपना डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया था। लोगों ने भी सहयोग दिया, वाम दलों के लोगों ने भी सहयोग दिया, खास करके चंदेसी दा से हम बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए थे। उनसे भी हम विचार विमर्श किया करते थे, रामरतन बाबू से विचार विमर्श करते थे। तो एक काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ और प्लेटफॉर्म मिला, जिसके कारण 2000 मतलब ये तो मेरा फर्स्ट फेज़ का चुनाव था। फिर हम सेकेंड फेज़ में जब चुनाव लड़े तो पुनः हम भारी मतों से फिर चुनाव जीते थे, और बीहट को जो है सो हम एक शहर के रूप में आगे लाने का प्रयास किया था, जिसके बदले 2008 में हमको प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया था। 2008 में महामहिम डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने हमें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था, और 2008 में ही हमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लोहिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो एक काम करने का जज्बा था, लोगों का समर्थन था, गांव के अच्छे लोगों से जुड़ाव था मेरा। तो बीहट को हमने शहरी स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। आगे जाके, और सच मानिए तो भोला बाबू की कृपा दृष्टि से, जब वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, तो बीहट नगर परिषद में परिणत हो गया, और कुछ न कुछ बीहट का स्वरूप भी हम पंचायती राज संगठन के समय में ही बीहट को शहर के रूप में कुछ लाने का प्रयास किए थे। और जब नगर परिषद बीहट का चुनाव हुआ, तो पुनः बीहट नगर परिषद का प्रथम मुख्य पार्षद बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। 30 सदस्य बोर्ड है, कुल 30 वार्ड हैं नगर परिषद बीहट में। सारे पार्षदों ने मुझे सहयोग दिया, और मैं 5 साल तक फिर बखूबी नगर से का सेवा किया। और एक समय था, एक स्थिति था, जब हम नगर परिषद बीहट का को 4 साल तक चला लिए थे। तो मेरी देखिए, स्टार्टिंग में बताते हैं कि जिसमें हमको नगर परिषद बीहट का चेयरमैन बने थे, मेरे पास बैठने का एक चेयर भी नहीं था जी। आम लोगों के सहयोग से हम कुर्सी टेबल का व्यवस्था करके एक छोटे से कमरे में नगर परिषद का शुरुआत किए थे। और उस 4 साल के दरमियान हमने नगर परिषद का में डेवलपमेंट का ऐसा काम किए थे कि बिहार में मेरा दूसरा स्थान आ गया था। बीहट का बिहार में दूसरा स्थान आ गया था।
दुख होता है वर्तमान स्थिति को देख के, लेकिन उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना है क्योंकि जनता खुद देख रही है, जनता सब देख रही है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमने जो लकीर खींचा था वो लकीर शायद आगे नहीं बढ़ पाया। आज घूमते हैं, आज जाके देखिए तालाब की स्थिति, जिस तालाब को हम एक मतलब गड्ढे से एक छठ घाट का निर्माण करवाए थे, रामचरित्र सरोवर का निर्माण कराए थे, वही वर्तमान स्थिति उसकी बहुत ही दयनीय है। राजेश जी, बीहट की बात करते हैं तो ऐतिहासिक बात तो युवा पीढ़ी को मालूम नहीं है, लेकिन बीहट की बात रामचरित्र सिंह से शुरू होकर के वर्तमान तक आती है। इस पर आपके मुखारबिंद से हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, एक राजनीतिक विरासत जो यहाँ पैदा हुई है उसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बीहट के इतिहास रटना मेरे बस की बात नहीं है। बीहट के का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। आपने सही कहा कि रामचरित्र बाबू तो रामचरित्र बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे। देश की आज़ादी में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। मैं उतना पीछे नहीं जाऊंगा। प्रथम विधानमंडल का जब गठन हुआ था आज़ादी के बाद, तो उस समय श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में रामचरित्र बाबू को कार्य करने का सौभाग्य मिला था। वैसे तो दोनों सहमित्र थे। उस समय की राजनीति थी बिहार में कि श्री कृष्ण बाबू, राम अनुग्रह बाबू और रामचरित्र बाबू, ये तिकड़ी चलती थी, त्रिमूर्ति कहलाते थे। और बिहार निर्माण में, आज़ादी के बाद बिहार निर्माण में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। और रामचरित्र बाबू बिहार के प्रथम सिंचाई मंत्री बने थे। आज आप देखिए ना, अपना इस क्षेत्र में जहाँ भी देखिए, ऐसा सुनने को आता है कि जितने भी स्टेट ट्यूबवेल हैं सब लोग कहते हैं, अब हम लोग को भी पता नहीं था, और युवा वर्ग जो अभी कहा जाए कि किशोरावस्था में है उनको क्या पता। लोग जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि रामचरित्र बाबू की ही ये सारी देन है। सत्य मतलब रामचरित्र बाबू जिस समय सिंचाई मंत्री थे, उस समय जो भी किसानों से रिलेटेड जो कार्य हुआ था सिंचाई विभाग में, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं हुआ है। वो तो सही बोल रहे हैं कि जितने भी स्टेट ट्यूबवेल हैं, जो सरकारी नलकूप है, वो सब रामचरित्र बाबू के समय का है। तो उन्होंने केवल बीहट में ही नहीं करवाया था। रामचरित्र बाबू आप जाके देखिए नवादा जिला में, पूरे बिहार में देखिए, सिंचाई मतलब किसान क्रांति लाने का श्रेय उनको मिला था। उस समय तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था बिहार में। फर्टिलाइज़र उस समय स्टार्ट ही शायद नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो बिहार पूर्ण रूप से कृषि प्रधान राज्य था, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी रामचरित्र बाबू की। और उद्योग जैसा ये भी सुनने में आता है कि श्री कृष्ण बाबू के दाएं हाथ अगर अनुग्रह बाबू थे तो बाएं हाथ रामचरित्र बाबू थे। बेगूसराय अगर औद्योगिक नगरी कहलाती है तो उसमें भी इनका प्रमुख योगदान रहा। चाहे रिफाइनरी हो, थर्मल हो, फर्टिलाइजर हो, इसको बेगूसराय में लाने में निश्चित तौर। देखिए, श्री बाबू की जन्मभूमि भले गंगा पार हो, लेकिन श्री बाबू की कर्मभूमि बेगूसराय मतलब अभी तक माना जा रहा है। और श्री बाबू के उस समय के जो क्रियाकलाप थे, या जो बेगूसराय में जो औद्योगिक क्रांति आई थी, या जो औद्योगिक निर्माण कार्य शुरू हुआ था, उसमें रामचरित्र बाबू की बहुत बड़ी सहभागिता थी। और रामचरित्र बाबू और श्री बाबू के जोड़ी ने ये ब्रिज कौन बनवाया? इन्हीं के प्रयास से है। बाद में आइए तो आज जो देख रहे हैं पावर प्लांट जो था पहले बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का था, तो एनटीपीसी हो गया। उसमें किसका योगदान है? चंद्रशेखर बाबू थे उस समय, वो श्री बाबू के रामचरित्र बाबू के पुत्र थे। तो आप रामचरित्र बाबू और चंद्रशेखर बाबू तक जाइएगा तो उन लोगों का जो बेगूसराय में जो दिया हुआ है, उसको फिर से जीवित करने का श्रेय अगर मुझसे पूछिएगा तो हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद से जाता है तो स्वर्गीय भोला सिंह को, तीसरे नंबर अभी के दौर में
अभी के दौर में अगर रामचरित्र बाबू और चंद्रशेखर बाबू को छोड़ दिया जाए तो फिर किसी लीडर ने बेगूसराय के निर्माण में उतनी बड़ी भूमिका नहीं थी जितना भोला बाबू ने। शैक्षणिक विरासत भी बीहट की रही है। जैसा कि मैंने तमाम दर्शकों को बताया कि यही बीहट की धरती है जिसने बीपी सिंह को जन्म दिया। बीपी सिंह वह बीपी सिंह थे जिनके बारे में कहा जाता वास्तविकता है कि बेगूसराय जिला के प्रथम IAS अगर कोई हुए तो बीपी सिंह थे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय में सचिव रहे, विश्व बैंक के चेयरपर्सन रहे, सिक्किम के राज्यपाल रहे और वर्तमान में भी बीहट की धरती से विकास वैभव जी दो भाई भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यरत हैं, IPS हैं। तो यहाँ के अब शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रकाश डालें। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि बीहट को अगर पंचायत दृष्टिकोण से देखिएगा तो 24 टोले के नाम से जाना जाता है और बहुत बड़ा बीहट गांव है। हम आपने जिन लोगों की चर्चा की, वाल्मीकि बाबू की चर्चा किए थे, आप विकास जी की चर्चा किए थे, आप विराट जी का भी चर्चा किए थे, तो निश्चित तौर पे ये लोग हमारे गांव के गौरव हैं। शिक्षा जगत में इन्होंने जो ऊंचाई लगाई है हम लोग गौरवान्वित होते हैं। लेकिन इतनी बड़ी आबादी में वर्तमान समय में जो शिक्षा का जो एक अलख जगाने का काम यहाँ के विद्यार्थियों ने किया है, कह पाना मुश्किल है कि कहाँ कौन छुपा हुआ है। बहुत अच्छे जॉब पर, बहुत अच्छे नौकरी में हमारे बीहट के लड़के लोग हैं, बहुत है। आपने नहीं बताया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में के महाप्रबंधक भी बीहट के ही थे, प्रोफेसर भी कई बीहट से बहुत सारे हैं। तो इसलिए शिक्षा जगत में या सरकारी सेवाओं में जो है सो बीहट के बहुत ऐसे गुमनाम हस्ती हैं जिनको हम लोग भी नहीं मतलब एक बैग सुनने में आता है कि हमारे गांव के हैं, जब अचानक मिल जाते हैं तो। लेकिन आपने IPS UPSC के संदर्भ में जो बोला था, तो वाल्मीकि बाबू के नाम से हम लोग बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित होते हैं। चूँकि वाल्मीकि बाबू आप बोले सिक्किम के राज्यपाल थे, वो HRD में भी गए थे, मतलब बहुत सारे मंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री में भी गए थे, IMF की बात आप किए थे, उसमें भी गए थे। तो अब उन्हीं के लड़का वाल्मीकि बाबू के लड़का भी तो अच्छे पद पर हैं, लेकिन यहाँ बीहट के लोग नहीं जान रहे हैं। उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। उनके दामाद, आपके माध्यम से वो उनके दामाद IPS थे, उनके वाल्मीकि बाबू के दामाद IPS थे। तो आधा पलट तो हमारे दामाद गांव के थे, तो हमारे ही हुए। अब विकास जी के बारे में बहुत लोग जानते हैं, चूँकि बिहार पुलिस सेवा से वो थे, तो उनके बारे में बहुत सारा लोग जानते हैं। लेकिन विराट जी चूँकि वो भी UPSC से आए, लेकिन एक अच्छे पद पर हैं, लेकिन छुपे हुए हैं। तो ये सब है। तो बीहट में सरस्वती का वरदान है और मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी में बहुत अच्छे सेवा पर बच्चे लोग जाने वाले हैं। जो चूँकि इसका कारण है, मेरे बीहट के पड़ोस में DAV KVS ढेर सारे ऐसे स्कूल्स वर्तमान समय में उच्च स्तरीय आ गया है। और हर पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा अच्छा शिक्षा। वर्तमान में अगर देखा जाए राजेश जी, तो आप लोगों के अथक प्रयास से बीहट मध्य विद्यालय जो है, यह बीहट की ही पहचान नहीं है, यह बेगूसराय की ही नहीं पहचान। सरकारी जितने भी स्कूल हैं, सरकारी कहा जाए शिक्षा में, तो ये एक प्रेरणा है कि जो लोग कहते हैं कि सरकारी विद्यालय के भवन टूटे हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, वहाँ टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो ऐसे शब्दों को बोलने वाले के ऊपर जोरदार तमाचा है। और उसका सटीक उदाहरण है तो बीहट का यह मिडिल स्कूल है। सर देखिए, निश्चित तौर पर मध्य विद्यालय बीहट की शिक्षा में गिरावट आई थी। वर्तमान प्रधान ने पुनः एक बार जो है, मतलब इससे पहले एक विवेका बाबू आए थे, तो विवेका बाबू के समय में ऑडिटर जो मतलब मध्य विद्यालय बीहट, राजकीय मध्य विद्यालय बीहट की जो स्थिति में गिरावट आई थी, उसको ऊपर लाने का काम विवेका बाबू ने किया था। उनके जाने के बाद का पीरियड फिर गिरावट आ गया था।
अभी वर्तमान प्रधानाचार्य जो है रंजन जी, निश्चित तौर पे उन्होंने विद्यालय के गौरव को बढ़ाया है। अब मेरी उनसे थोड़ी भिन्नता भी है। कई मीटिंगें हमारी उनके साथ हुई थी। जब हम पद पे थे तो हम ज़्यादा मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट पे में छेड़छाड़ नहीं करते थे, चूँकि उन लोगों का अलग अपना तरीका है, तो विशेष रूप से हम हस्तक्षेप नहीं करते थे। इधर एक दो मीटिंग हुई थी तो हमने एक सवाल किया था कि सामने देख रहे हैं कि बहुत बड़ी दुर्गा मंदिर बनी हुई है, तो इसका इतिहास था कि एक इस जो जिस दिन पुराना दुर्गा मंदिर था, एक छोटे से कमरे में भगवती का पूजा हुआ करता था। आज बिहार का गौरव ये मंदिर बन गया है। तो हम बताते हैं कि जो आस्था पहले था वो आस्था इस मंदिर में ही बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। आस्था में अगर गिरावट आ गई तो ये मंदिर निर्माण बेकार हो जाएगा, बड़ा हो गया उसका कोई मतलब बेकार नहीं। हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा चकाचौंध कर देना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मध्य विद्यालय बीहट का जो भवन है, तो मेरी समझ से एक मोहनपुर विद्यालय के बाद वहाँ का भी बेगूसराय में अगर बात करते हैं तो मुश्किल से दहाई का आंकड़ा नहीं पाता करेगा। तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिली है उसमें रंजन जी का श्रेय जाता है, लेकिन साथ ही साथ शिक्षा में भी मजबूती मिलनी चाहिए। हमने सवाल किया था कि आप हमको ये बताइए कि आपके विद्यालय से कितने बच्चे नेत्रहाट क्वालिफाई कर रहे हैं, या ढेर सारे जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें कितने क्वालिफाई कर रहे हैं, उस ओर भी ध्यान देना होगा। बच्चों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है उसमें सुधार हुआ है, साफ सफाई स्कूल की बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, शिक्षक में डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ शिक्षा में भी ऊंचाई होना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम उनको बार बार कहते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंसेज है तो कोई मायने नहीं रखता है। सरकारी कार्य की बाधाएं भी हो जाती है राजेश जी। ना, इधर कोई मिडिल मायने स्कूल में खाना वगैरह का इतना अधिक कार्य दे दिया गया है कि 2 दिन टीचर पूरे दिन उस फाइल को ही बनाने में रह जाते हैं। ये भी एक समस्या है। मेरा सीधा मकसद है कि उससे मतलब अगर जो क्वालिटी हम स्कूल को दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसी क्वालिटी से बच्चों को भी निकालना होगा, तब तो जाके स्कूल। नहीं तो बोले ना, सामने एग्जाम्पल दिए कि भव्य दुर्गा मंदिर, बिहार में ऐसा दुर्गा मंदिर कहीं नहीं है, तो इसकी आस्था को बरकरार रखना होगा। यही संदेश हम देते हैं यहाँ के युवाओं को। अब खेल की बात करते हैं कि बीहट एक ऐसी भूमि है जहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ की 2 खेल कबड्डी और वॉलीबॉल पहचान है। इसके बारे में भी हम राजेश जी से जानेंगे। जहाँ सिर्फ एक कबड्डी की बात करते हैं तो मैंने पूर्व भी बताया कि 100 से अधिक बालक और बालिका सरकारी सेवा दे रहे हैं। सरकारी सेवा का मतलब है सरकारी नौकरी में भिन्न भिन्न पदों पर हैं। इस खेल में जागरण कहाँ से आया? इस बेगूसराय की नर्सरी बीहट कैसे कही गई खेलों में, हम राजेश जी के मुख से सुनेंगे। देखिए, खेल जगत में बीहट का एक अलग पहचान है। अब किन किन खेलों के बारे में हम आपको गिनाऊं। हमारे बच्चे तो लूडो भी खेलते हैं, कैरम बोर्ड भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, उसमें भी बाजी मार देते हैं। और सुनने में आया है कि यहाँ की बेटी बॉल बैडमिंटन में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं और श्रीलंका तक की यात्रा कर चुकी है। बातों पर भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने बताया था कि बीहट खेल का नर्सरी है जी, तो इस नर्सरी के माली भी कुछ होंगे। वर्तमान समय में जो भी खेल का दौर यहाँ चल रहा है, क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ गया है। हम इसलिए कि यहाँ की जो खेल ग्राउंड है, उस खेल ग्राउंड में बेगूसराय के हर बच्चे आके खेलते हैं, और बेगूसराय के हर बच्चे के खिलाफ जो है से खेल ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग कैंप चल रहा होगा, तो कबड्डी जो आज शिखर पर पहुंचा हुआ है, इसका श्रेय
अगर जाता है जिला में, और जिला ही न कहीं इसकी पहचान अगर बिहार में बनी है, तो स्वर्गीय रामनंदन सिंह, वो कबड्डी के जनक कहलाते हैं। उनके वैसे वो सरकारी सेवा में थे, सरकारी सेवा के बाद वो एक पत्रकारिता जगत में भी थे, लेकिन उससे हट के स्पोर्ट्समैन थे। वो अच्छे वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, कबड्डी नहीं वॉलीबॉल के। तो उससे हट के जो उन्होंने बच्चों को ग्राउंड में ला के, खास करके बेटियों को ला के हौसला दिया था, आज उसी का परिणाम है कि हम मतलब बेगूसराय की कबड्डी टीम, चाहे वो बालक वर्ग का हो या बालिका वर्ग का हो, बिहार में मतलब भारत के मानचित्र पर पत्थर फैलाने का काम किया है। और इसका श्रेय स्वर्गीय रामनंदन सिंह को जाता है। अब जहाँ तक मेरी बात है, तो हम भी संस्था से जुड़े हुए हैं, क्लब से हम भी जुड़े हुए हैं, एक सहयोगी के रूप में। इसे अभी वर्तमान बेगूसराय के मेयर साहब हैं, और डिस्ट्रिक्ट कबड्डी टीम का जो चेयरमैन होते हैं वो एसपी होते हैं, आरक्षी अधीक्षक। पेट्रोन उपेंद्र दा हैं, हम लोग संरक्षक मंडली में हैं। और उससे जुड़े 2 युवक, खास करके श्यामनंदन सिंह पन्नालाल और सरोज कुमार। तो श्यामनंदन सिंह पन्नालाल जो है सभी जिला सचिव हैं। इन लोगों की भूमिका बहुत ही अच्छी है। सरोज शायद ट्रेजर कोषाध्यक्ष है, हम लोग सहयोगी के रूप में हैं। आज हमें गौरव होता है कि बीहट और जो खेल का नर्सरी कहलाता है, यहाँ से ऐसे ऐसे खिलाड़ी की उत्पन्न हुए हैं। जो आप जाइए रेलवे में जाइए, भारतीय पुलिस भी डिपार्टमेंट में जाइए, बहुत जगह जो है सो कलेक्टेरिएट में इस बार 4 दिए हैं ना, इस बार 4 लड़कियाँ, एक साल में 4 हाँ, एक लड़का भवेश भी गया हिस्सा में। तो खेल के माध्यम से जो ऊंचाई प्रदान किया है हमारे क्षेत्र मतलब बच्चों ने, आज सरकारी सेवा में भी हैं। तो कबड्डी के मामले में बीहट या जिले का जोड़ा नहीं है, इसके लिए तो कहना मुश्किल है। अब आइए वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल एक समय ज़माना था कि वॉलीबॉल का भी यहाँ मतलब बीहट का टीम जो मतलब बेगूसराय में अगर 2-4 टीम थी तो बीहट भी एक टीम। मुख्य रूप से 3 टीम आते थे, दुलारपुर, बीहट और रतनपुर। जी, उसमें बीहट की एक अलग पहचान। मतलब हम लोग गेम के देखने वॉलीबॉल देखने जाते थे, देखते थे कि कभी बीहट और दुलारपुर से फाइनल मैच होता था, कभी बीहट और रतनपुर से फाइनल मैच होता था। और इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत खिलाड़ी तो उसमें भी पुलिस सेवा में चले गए थे। तो बीहट में जो क्रिकेट का ग्राउंड आदि वॉलीबॉल का जो क्रेज़ था उस समय स्टेट लेवल पर एक अच्छी पहचान थी। और हमसे अगर पूछिएगा तो मेरी समझ से वॉलीबॉल के संस्थापक सदस्य में कॉमरेड चंदेश्वरी सिंह, गीता सिंह, वर्तमान में गीता चा, ये लोग थे। एक हमारे चाचा जी भी थे, अभी आप रंजना जी की बात कर रहे थे, हमारी चाची है, और चाचा जी उपेंद्र सिंह है, वो भी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, वो भी स्टेट लेवल के खिलाड़ी थे। तो कहीं ना कहीं वॉलीबॉल के मामले में भी बीहट वॉलीबॉल का भी नर्सरी था। तो ये थे हमारे बीहट के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रथम मुखिया, बीहट नगर परिषद के प्रथम चेयरपर्सन राजेश कुमार टूना जी। बीहट के सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो यहाँ की 2 संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाती है और कुछ न कुछ अलग कार्य करती है, और वो संस्था है आकाश गंगा चौपाल और बीहट इप्टा। इसके बारे में भी हम टूना जी से जानेंगे, राजेश जी से जानेंगे कि ये दोनों जो संस्था है इसका क्या और कैसा कार्य है। सबसे पहले मैं उस संस्था के बारे में की चर्चा कर लें जिसका एक अलग पहचान था, बीहट इप्टा। बीहट इप्टा ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। आज आप सीताराम सिंह को सुन रहे होंगे, वो भी बीहट इप्टा से जुड़े हुए हैं। अशोक भैया थे, गुजर गए, जिन्होंने बीहट इप्टा को
एक बुलंदी प्रदान किया था, वो भी अच्छे कलाकार थे। हमारे अशोक पासवान जी हैं, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। आज उन लोगों के हाथ में बीहट इप्टा है, आज भी इप्टा अपना नाम का आगे बढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही पुरानी संस्था है। कुछ लोगों का जिसे केवल निगेटिव ही सोचना है, उनका इशारा रहता था कि इप्टा वामपंथियों का एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है। मैं इसे सीधे खारिज करता हूँ। कला, सांस्कृतिक, खेल जगत में को अगर राजनीति से जोड़ा जाता है तो ये दुर्भाग्य है। बीहट इप्टा में अच्छे कलाकार आज भी हैं। राजेश जी हैं, दिलीप जी हैं, विष्णुदेव जी हैं, सभी तो हमारे मित्र ही हैं। हमें लगता है कि सभी जितने भी उससे जुड़े कलाकार लोग हैं कहीं ना कहीं सरकारी सेवा में ही हैं, शिक्षा जगत में हैं, म्यूजिक टीचर में हैं। तो एक बीहट की बहुत ही पुरानी संस्था है। बीहट के लोगों को खास करके होली में, दीपावली में, दुर्गा पूजा में इन संस्था की ओर से जो है सो प्रस्तुति देखने का अवसर मिलता था। अब आ जाइए आकाश गंगाराम चौपाल। आकाश गंगाराम चौपाल का मैं संरक्षक भी मंडली में भी हूँ। ज़बरदस्ती हमें बना दिया गया है, क्योंकि हमको न गाने आता है न तबला बजाने आता है। आकाश गंगा रंग चौपाल, मैं सबसे पहले उन शख्सियत को नमन करता हूँ जो आज से कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच से चले गए। शंभू शाह जी संस्था के अध्यक्ष थे। एक पर्सनालिटी जिन्हें मतलब संस्था चलाने का एक हुनर था उनके पास। मैं उनको नमन करते हुए आकाश गंगा की ओर बढ़ूँगा। आज डॉक्टर कुंदन कुमार, इनकी भी चर्चा मैं करूँगा। गणेश गौरव जी, नरेश जी, और कहीं न कहीं इप्टा से जुड़े अशोक पासवान जी, ये भी मतलब इनका भी सहयोग, ऋषिकेश है, इस सब का रहता है आकाश गंगा की ओर। इन लोगों की बदौलत जो ग्रामीण परिवेश में हम इप्टा को मतलब इस रूप से प्रदर्शित करते हैं कि केवल प्रस्तुति दे देना ही नहीं, प्रस्तुति से क्या सामने प्रदर्शित होता है ये दिखाने का काम आज आकाश गंगा कर रही है। कला के माध्यम से समाज में एक प्रेरणा लाना, जागरण लाना। हाँ, इसमें कुंदन जी का बहुत ही बड़ी भूमिका है। इन लोगों के पास एक ऐसा विजन है कि गांव, किसी सुदूर देहात में जाके वहाँ की समस्याओं को कला के माध्यम से स्टेज तक लाना, खींच के। नो डाउट, मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर ये संस्था जो पहचान बनाई है, इसमें कहीं। राजेश जी, बीहट की एक अलग पहचान कृषि जगत में भी है। अगर बीहट के सब्जी मंडी की बात की जाए, आढ़त की बात की जाए, तो यह आढ़त भी बेगूसराय ज़िले की एक पहचान है। और यहाँ जैसा लगता है कि सिर्फ बीहट के आसपास के ही किसान नहीं, वरन आसपास के जितने ज़िला हैं वहाँ के भी किसान अपनी सब्जी को यहाँ विक्रय करने आते हैं, खरीदने आते हैं। तो इसकी परिकल्पना यहाँ के लोगों के अंदर कहाँ से आई? नहीं, देखिए, ये जो बीहट में जो आप सब्जी मंडी देख रहे हैं वो केवल स्थानीय या तो बीहट के किसानों का ही जो है सो सब्जी यहाँ पर नहीं बिकता है। बीहट के सब्जी मंडी में हम तो कहते हैं कि दक्षिण बिहार से भी सब्जी आती है। एक मंडी है, तो परिकल्पना अब इससे हम किस रूप में बता सकते हैं, क्योंकि गांव बीहट में पहले सब्जी की खेती मतलब लोग वो अपने खाने के हिसाब से ही करते थे, बिजनेस के हिसाब से नहीं करते थे। बीहट में भी सब्जी का उत्पादन होने लगा और ये मंडियों में जाने लगा। तो मतलब उसी सब किसानों के बीच से कुछ लोगों ने यहाँ मंडी का निर्माण कर दिया।
और जब मंडी का निर्माण कर दिया तो ये मंडी धीरे धीरे बढ़ते हमको लगता है कि आज के डेट में एक बहुत बड़ा मंडी ये हो गया ऐसा है। लगता है कि प्रत्येक दिन यहाँ लगभग लाखों रुपये का व्यवसाय होता है उससे ज़्यादा ही। और ये भी लगता है कि लगभग 500 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोग यहाँ उससे व्यावसायिक इनकम। इसके पीछे रीज़न है, देखिए चूँकि वो मंडी जो है सो मुख्य मार्ग से पर अवस्थित है और मैक्सिमम लोग जो पटना की ओर जाते हैं या पटना से पूर्णिया की ओर जाते हैं जो भी लोग इधर से उधर जिनका मतलब आवागमन होता है तो यहाँ हरा हरा सब्जी और ताज़ा ताज़ा सब्जी नज़र आता है, तो वो लोग निश्चित तौर पर यहाँ जो है सो बंच में मतलब पर्याप्त मात्रा में सब्जी खरीद के अपनी गाड़ी में लाद लेते हैं। तो आज ये सब्जी मंडी लाख से ज़्यादा का कारोबार है। अब आते हैं, अंतिम प्रश्न आपसे रखते हैं राजेश जी, चूँकि आप राजनेता भी हैं और प्रतिनिधित्व भी आपने 15 वर्षों तक किया है नगर पंचायत की। जैसा कि विगत कुछ दिनों में महीनों में एक माहौल बन गया बेगूसराय ज़िला में कि व्यावसायिक वर्ग धीरे धीरे बेगूसराय को छोड़कर भागने लगे, जो उनके साथ एक कांड होने लगी। लेकिन जो यह क्रांतिकारियों की धरती रही और कई बीहट के सपूतों ने अपनी शहादत भी दी उस क्रांति में, फिर भी यहाँ के व्यावसायिक वर्ग सबसे अधिक बीहट में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पर आप 2 शब्द। देखिए, एक दौर था निश्चित तौर पे बेगूसराय में व्यवसायियों के साथ, मतलब एक अपराध का दौर था, चला था, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। हमें नहीं लगता है कि अब जो है सो, आप शायद सवाल किए थे कि व्यवसायी लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसमें ठहराव आ गया है। वो अब कोई पलायन हमको नहीं नज़र आ रहा है। अब बीहट में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। बीहट बदल चुका है, बीहट अब बदल चुका है। छिटपुट घटनाएं हुई थी बाज़ार में, इधर भी 1-2 छुटपुट घटनाएं हुई थी ज्वेलर्स दुकानदारों के साथ, तो वो आप उन लोगों का इंटरनल मैटर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। आप हमारे मार्केट में आराम से आइए, मार्केटिंग कीजिए, जाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सब दौर अब ख़त्म हो चुका है। जहाँ तक बीहट के अगर पुराने इतिहास में जाइएगा तो उस समय भी जो भी हत्याएं हुई थी वो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक हत्याएं हुई थी। तो उसमें 2 ध्रुव बीहट 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक सीपीआई, एक एंटी सीपीआई। तो सीपीआई और एंटी सीपीआई के बीच में कुछ खूनी संघर्ष चला था, जो अब ख़त्म हो चुका है। अब वो दौर में अब तो हम लोग सब आराम से मिलते जुलते हैं, कहीं कुछ है, लगता ही नहीं है कि मतलब वो दौर। राजनीतिक मत भिन्नता होती है लेकिन सामाजिक मन भिन्नता नहीं होती है। नहीं है। जैसे देखिए, मतलब विचारधाराओं में अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। सबसे अधिक जब सुनते हैं कि रामचरित्र बाबू कांग्रेस के थे और उनके सुपुत्र चंद्रशेखर बाबू वामपंथ से थे, एक परिवार में पिता पुत्र के बीच 2 विचारधारा उत्पन्न होना राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है। इसलिए अब कोई ऐसा मतलब हम लोगों के बीच में कोई दूरी नहीं है। हम लोगों का जो है विकास के मामले में हम विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग एक साथ बैठ के ही कोई निर्णय लेते हैं, और पॉलिटिकल जो पुराना दौर था वो सब ख़त्म हो चुका है। तब तो सभी जगह भाईचारा। आप देखिए, हमारे अगर बीहट के बारे में जानिएगा तो ना यहाँ जातीयता का कोई सवाल है, ना सांप्रदायिकता का कोई सवाल है, और ना राजनीतिक विद्वेष कोई बचा है। हम लोग सब एक हैं। तो ये थे बीहट के प्रथम मुखिया और प्रथम नगर परिषद चेयरमैन राजेश कुमार टूना जी। हमने इस बीहट पर रिसर्च किया जहाँ तक हमारी क्षमता थी, और हमने बीहट के बारे में बताने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से आप लोग बीहट के से अवगत होंगे कि बीहट सिर्फ राजनीतिक ऐतिहासिक धरा ही नहीं रही है। बीहट साहित्यिक, शैक्षणिक, कला, खेल,
हर क्षेत्र की परंपरा रही है। धन्यवाद बीहट नगर परिषद, धन्यवाद यहाँ के तमाम आम नागरिक। आप लोग तमाम लोगों को भी मेरी तरफ से छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।